दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी में हम बेल्जियम की एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी सुनने के बाद आपका कलेजा दहल जाएगा। दरअसल दोस्तों, बेल्जियम में एक नाबालिग लड़की के साथ जिसकी उम्र अभी लगभग 14 वर्ष ही हो रही होगी, उसके साथ करीब 11 लड़कों ने करीब 2 दिनों तक लगातार सेक्स किया। लड़की के साथ उन सभी दरिंदों ने ना जाने कितने बार लड़की का बलात्कार किया। फिर वे उस लड़की को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद लड़की किसी तरह अपने घर पहुंचती है और उसे अपनी इस दर्दनाक कहानी को लोगों को बताने में कई दिन लग जाते हैं। उस लड़की का आत्मविश्वास टूट चुका होता है। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती है कि वह पुलिस के पास जाकर यह बता सके कि उसके साथ इस तरह की दरिंदगी की गई है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इस लड़की के साथ इतनी बड़ी दर्दनाक घटना को अंजाम देने में उसी का प्रेमी का हाथ होता है जिसे वह बेपनाह प्यार किया करती थी। पर उसे क्या पता था कि जिस लड़के से वह इतना प्यार करती है, एक दिन वही लड़का उसके सारी इज्जत को इस तरह बाजार में नीलाम कर देगा। इसके साथ ही उसको क्या पता था कि उसका ही प्रेमी एक दिन उसकी शरीर के बोटियों को लोगों के बीच ऐसे ही खेलने के लिए छोड़ देगा। और दोस्तों, आज की कहानी में इसी बेचारी लड़की का आपको कहानी सुनने को मिलेगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू झलक उठेंगे। दोस्तों, बेल्जियम देश में एक शहर है कार्टिजक, और इसी कार्टिजक शहर में एक लड़की अपने माता पिता और परिवार के साथ रहा करती थी। वो उसी शहर के एक स्कूल में भी पढ़ाई करती थी। जब लड़की धीरे धीरे बड़ी हो जाती है तब उसे भी प्यार मोहब्बत के बारे में मालूम चलता है और उसे भी एक इच्छा होती है कि कोई लड़का उसे बेपनाह प्यार करे। तब उसकी उसी शहर के एक लड़के से मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है और यह दोस्ती पता नहीं कब प्यार में बदल जाता है। वह जिस लड़के से प्यार करती थी वह लड़का उससे बेपनाह प्यार करने का दावा करता था। वह उससे यह भी दावा करता था कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है, यानी कि वो अपनी जान भी दे सकता है। और जब वह लड़की अपनी प्रेमी के मुख से ऐसी बातें सुनती तो उसका कलेजा पिघल जाया करता था। उसे एहसास होता था कि इस दुनिया में कोई उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वह यही लड़का है और वह उसके साथ शादी करके परिवार बसाने का सपना देखा करती थी। मगर अभी उसकी उम्र मात्र 14 वर्ष थी, इसलिए वह अपनी शादी के बारे में कभी किसी से कह नहीं पाती थी। फिर एक दिन वह लड़का उसके लिए एक उपहार लेके आता है। यह उपहार देखने में काफी सुंदर और कीमती होता है। यह एक सोने का लॉकेट होता है और उस लॉकेट को लड़का लड़की को सौंपते हुए यह कहता है कि अगर किसी दिन और किसी वजह से यदि मुझे तुमसे एक दिन बिछड़ना पड़ा तो मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। और लड़के के ऐसी बातें लड़की के दिल को चीरती हुई उसके धड़कन तक पहुंच जाया करती थी। वह उस लड़के पर बेपनाह भरोसा किया करती थी, मगर उसे क्या पता था वह जिस लड़के पे इतना भरोसा करने लगी है, एक दिन यह लड़का उसका वो अंजाम करेगा शायद दुनिया में किसी भी प्रेमी ने अपने प्रेमी के साथ नहीं किया होगा। दरअसल दोस्तों, इसके बाद लड़की के साथ बहुत ही दर्दनाक घटना घटती है। दोस्तों, वो दिन होता है ईस्टर का। दोस्तों, ईस्टर के त्योहार ईसाइयों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के बाद ईस्टर के दिन ही ईसा मसीह दोबारा जीवित हुए थे और इसी दिन से ईस्टर मनाया जाता है। दोस्तों, ईस्टर के दिन वह लड़का लड़की को मिलने के लिए एक छोटे से पार्क में बुलाता है और उसे उपहार और मिठाइयाँ गिफ्ट करता है। कुछ देर वह लड़की से
ऐसे ही मीठी मीठी बातें करता है और बातचीत करने के बाद उसे घूमने के बहाने एक दूसरे स्थान पर चलने के लिए कहता है। वह स्थान माउंटेन के तरफ होता है और वहां का नज़ारा देखने में काफी सुंदर होता है। लड़की भी अपने प्रेमी के साथ कुछ अच्छे पल बिताने के लिए उस माउंटेन के तरफ चली जाती है और उस माउंटेन के आसपास काफी जंगल भी होता है। जब वह लड़की अपनी प्रेमी के साथ उस जंगल में पहुंचती है तो वहां उस लड़के के करीब 10 दोस्त और दिखाई देते हैं जिन्हें वह पहले से भी जानती थी। इस पर लड़की अपने प्रेमी से पूछती है कि तुमने इन लोगों को क्यों बुलाया है। तो इस पर प्रेमी उसे यह जवाब देता है कि ऐसे ही तुमसे मिलने के बहाने इनको भी बुला लिया है, ये सब तुमसे मिलना चाहते थे। इसके बाद वह लड़का अपने प्रेमिका को लेकर एक झाड़ी में चला जाता है। उस लड़की के पीछे पीछे उसके कुल 10 दोस्त भी आ जाते हैं। फिर वे सब मिलकर लड़की के साथ रेप करते हैं। यह सिलसिला लगातार 2 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक चलता है। इन 3 दिनों में लड़की की हालत काफी खराब हो जाता है। वे उन लोगों के सामने चीखती और चिल्लाती है, मगर उन लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वे लोग उसके चीखते चिल्लाते हुए इमोशन को मोबाइल में कैप्चर कर रहे होते हैं। जब 3 दिनों बाद लड़की की हालत काफी नाजुक हो जाती है तो वे सब लोग उसे वहीं छोड़ फरार हो जाते हैं। फिर किसी तरह लड़की वहां से अपने घर पहुंचती है और अपने घर वालों को सारी दास्तां सुनाती है। इस पर लड़की के परिवार वाले उन लड़कों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराने की बात कहते हैं, मगर लड़की इतने सदमे में होती है कि वह ऐसा करने से मना कर देती है। उस लड़की को अपना नाम खराब होने का डर सता रहा था, मगर कुछ दिनों बाद लड़की काफी डिप्रेशन में चली जाती है और वह अंत में इतना टूट जाती है कि वह पुलिस में इस घटना के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराने का फैसला करती है। और जैसे ही वो लड़की पुलिस के पास कंप्लेंट दर्ज कराती है तो यह घटना पूरी तरह से बेल्जियम के मीडिया में छा जाता है। लोग काफी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। पुलिस के ऊपर उन लड़कों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दबाव बनाया जाता है, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आती है और उन कुल 11 लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है, जिनमें सभी नाबालिग होते हैं। उन 10 आरोपियों में से 9 आरोपियों का उम्र 12 से 16 साल के बीच का होता है, जबकि उनमें से एक बच्चे का उम्र इतना कम होता है कि वह मात्र 11 साल का होता है। पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक यह 11 साल के बच्चा इस रेप वाली घटना में किसी तरह का लड़की के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था, बल्कि उस लड़के को निगरानी करने के लिए लगाया गया था। पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनमें से 6 आरोपियों को नजरबंद कर दिया है, जबकि 5 आरोपियों को बाल गृह सुधार के अंदर जेल में डाल दिया गया है। इस घटना से बेल्जियम में इतना आक्रोश है कि लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर इन आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं और कानून में बदलाव कर इनके लिए एक ऐसी सजा दिलवाना चाहते हैं जो लोगों के लिए मिसाल बन जाए। बाकी दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह की सच्ची क्राइम की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।